अस्सलामुअलैकुम वाइटी फैमिली, कैसे हैं? आइए गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले करीम आका अलैहिस्सलाम और दुरूद पाक पढ़ने की एक फजीलत को सुनते हैं। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा जुमा के दिन मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, कितनी मरतबा? 100 मरतबा, उसके लिए क़यामत के दिन मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। तो आइए मिलकर करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया दुरूद सलाम पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तो नाज़रीन, कल का हमारा जो व्लॉग था वो पीर अफजल कादरी साहिब की एक वार्निंग थी। तो आज जुमातुल मुबारक है, तो मैं चाहता हूँ कि आज का दिन भी इनको दे दिया जाए, ताकि आज मैं इनको थोड़ी सी तंजीमी मामूलात के मतलब अर्ज़ करना चाहूँगा कि कोई भी तंजीम हो, कोई भी तहरीक हो, तो इसको चलाने के लिए एक मजलिस से शुरा बनी होती है। तो हमारी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की भी एक मजलिस शुरा बनी है। तो उन्होंने जो फ़ैसला किया उन्होंने ठीक किया। उन्होंने हज़रत अल्लामा मौलाना सअद मदजिल्लाली, जो कि बाबा जी खादम साहब रज़वी रहमतुल्लाह तआला के साहबजादे हैं, तो हाफिज़ साहब को उन्होंने मुंतखब कर दिया। तो जनाब पीर अफजल कादरी साहब, अगर आपका एतराज़ बन रहा है तो आपका मजलिस पर बनता है, आप मजलिस से रजू करें। बल्कि रजू क्यों करें, आप रजू करें ज़रूर। इतराज़ की मैं बात करूँ, रजू तो करना पड़ेगा ना आपको। आपने तो जब जेल में गए ना, उस वक़्त आपने ये लिखा था, ये ऐलान किया था कि मेरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं। तो जब आपने उस वक़्त ये लिख जो दिया, अब आपको क्या तकलीफ़ है? अब आप हमें बता दीजिए ना, ताकि आपकी वो तकलीफ़ की आपको दवाई दी जाए, ताकि आपकी तकलीफ़ का अजाला किया जाए। आप अगर दोबारा चाहते हैं कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के बानी थे, अगर बानी बनना चाहते हैं, आप बानी तो नहीं बन सकते, अब तो आप उनका रुकन बन सकते हैं। आए हमारी मजलिस से रजू करें और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मजलिस से रजू करके वो आपको जिस ओहदे पर रखें, अगर वो आपको समझे आप इस काबिल हैं कि आपको कोई ओहदा दिया जाए, आप वो देंगे, आप उसको कबूल करें। अगर वो चाहते हैं कि आपको एज ए कारकुन ही रखा जाए, तो आपको एज ए कारकुन काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो मजलिस करेगी वही आपको मानना पड़ेगा। किसी भी तहरीक की मजलिस ही फैसला किया करती है। हमारी भी मजलिस शूरा है, आप मजलिस शूरा से रब्ता करें। आपको जहाँ रखे, अगर आप देखा उन्होंने आप में ये अहलियत है, आप बानी बन सकते हैं, आप रहबर बन सकते हैं, आप निगरान बन सकते हैं, आप एक कारकुन बन सकते हैं, आप उस जो तहरीक के कायम मकाम अमीर बन सकते हैं। वो मजलिस आपको बनाएगी। वरना आपको चाहिए कि जो आपने अल्फाज हाफिज़ साद मदजिल्लाली के मतलब लिए, जो आपने बाबा जी खादम साहब रज़वी का मतलब कहे, आपको ये रजू करना पड़ेगा। ये आपको आज जुमा के दिन की फिर एक दिन की मोहलत देते हैं कि ये मुबारक दिन है, और वरना कल जो मेरे बाबा जी खादम साहब रज़वी रहमतुल्लाह तआला और हमारी तहरीक के किसी बंदे को बदल भांगता है, तो कल का व्लॉग हमारा उन लोगों के लिए होगा वो क्या क्या बकवास करते हैं, और फिर हम उनको बताएंगे कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह जो बनी है, हमारी जो तहरीक है, ये ख़त्म नबूवत की वाकई तहरीक है। ये उनके काम जो हमारे मौलाना शाह महमूद नूरानी साहब और मौलाना अब्दुल नियाज़ी साहब जो तरीक़ाकार से चल रहे थे, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हमारा एक ही मंशूर है, ख़त्म नबूवत है, हम उसी पे गामज़न है। तो याद रखें, अगर आपने कल तक रजू ना किया, अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो हमें बताइए, हम आपको उस तकलीफ़ की दवाई भी देंगे और आपकी तकलीफ़ का इंशाल्लाह अज़ाला भी करेंगे, और बड़े आसान तरीके से करेंगे। आपने जो कुछ कहा वो अल्फाज हमारी ज़ुबान के लिए हम नहीं ला सकते, हम उसे ये समझते नहीं कि अदा होने के काबिल है। अल्लाह ताला आपको हदायत दे। अल्लाह ताला हमें करीम आका अलैहिस्सलाम की नामूस रिसालत पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। ये आपको मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप के लिए जुमातुल मुबारक का दिन है। कल फिर मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल करीम आका अलैहिस्सलाम ज़िंदगी में सरकार के नमूज़ पर किस तरह सहाबा ने पहरा दिया, जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे पहले जो अमीरुल मोमिनीन हैं, उन्होंने किस तरह पहरा दिया, ये आपको कल के व्लॉग में बताऊंगा। तो रोज़ाना जब तक आप रजू नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका नाम आता रहेगा उन लोगों में जो यहूद व नसारा के टूट हैं, जो उनके कदमों में बैठकर ख़त्म नबूवत का सौदा करने वाले हैं। आपको ख़त्म नबूवत के पहरादारों की पासबानी
जो भी पासबान है हमारे, उनकी पासबानी को मानना पड़ेगा और उनकी जो भी अमीर बनाएंगे हमारी मजलिस शूरा उसको मानना पड़ेगा और अपनी ज़ुबान को अपने हिसाब से रखें। आज भी अदब के साथ आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि ख़त्म नबूवत हमारा ईमान है, हमारी ज़िंदगी का मकसद है, मकसद हयात है हमारा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नमूज़ पर पहरा देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजहल नबी आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।